दुनिया की भीड़ में अकेले रह गए हो तो इन बातों पर गौर कीजिए। लोगों ने कई कोशिश की कि मुझे मिट्टी में दबाने की। उन्हें नहीं मालूम कि मैं बीज हूँ। आदत है मेरी बार बार उग जाने की। खुद को इतना काबिल बनाओ कि अगर तुम मुकाबले में हार भी जाओ तो दूसरों की जीत से ज़्यादा तुम्हारी हार के चर्चे हों। एक दिन एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी ने एक प्रतियोगिता की घोषणा की। इस प्रतियोगिता के बारे में उन्होंने कहा कि जो भी पेंटर दुनिया की सबसे अच्छी एक ऐसी पेंटिंग बनाएगा जो शांति को दर्शाती हो, उसे 10 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। ये खबर पूरी दुनिया में चारों तरफ आग की तरह फैल गई, जिसके बाद दुनिया के बड़े से बड़े पेंटर और अन्य कई लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए चले गए। देखते ही देखते 1000 से भी ज़्यादा पेंटर उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आ गए। उन सभी ने अपनी अपनी पेंटिंग बना के दी। उन हज़ारों पेंटिंग्स में से उस प्रतियोगिता के जजेस ने 100 पेंटिंग्स को चुना। उसे एक एग्जीबिशन में रखा गया और उसमें उन्होंने उन सभी पेंटर्स को बुलाया। कई लोग उन पेंटिंग्स को देखने आए थे और साथ में ये देखने आए थे कि प्रतियोगिता कौन जीता है। सब यही सोच रहे थे कि कौन जीतेगा, क्योंकि एग्जीबिशन में लगी सारी की सारी पेंटिंग्स कमाल की थी। पेंटर्स ने कुदरत से जुड़ी कई पेंटिंग्स बनाई थी जो शांति को दर्शा रही थी। उन सभी पेंटिंग्स में से सबसे अच्छी पेंटिंग को चुनना बहुत मुश्किल काम था, पर अंत में जजेस ने फैसला कर लिया। उन्होंने उन सभी पेंटिंग्स में से एक को चुना और उसे एक बड़े पर्दे के पीछे रख दिया। सभी लोग और पेंटर्स उस पर्दे के आगे खड़े हो गए, ये देखने के लिए कि कौन सी पेंटिंग जीती है। लेकिन जैसे ही वो पर्दा हटा, सभी हैरान रह गए। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जो पेंटिंग सामने लगी थी उसका शांति से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। उस पेंटिंग में आंधी और तूफान के साथ एक छोटा सा घर बना हुआ था। सबको लगा कि ये पेंटिंग किसी गलती से वहाँ लग गई है। सब लोग इकट्ठा होकर जजेस के पास गए और उनसे पूछा कि उनसे कोई गलती तो नहीं हुई। तो जजेस ने कहा कि नहीं, उनसे कोई गलती नहीं हुई। सारे लोग बहुत गुस्सा हो गए। वो आर्ट गैलरी के मालिक के पास गए और उससे इसके बारे में पूछने लगे। आर्ट गैलरी के मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो इस पेंटिंग को एक बार करीब से देखें। सभी ने उस पेंटिंग को देखते हुए कहा कि उन्हें सिर्फ आंधी और तूफान ही दिखाई दे रहा है। तब उस मालिक ने कहा कि आप सबने उस पेंटिंग में आंधी और तूफान तो देख लिया, पर क्या आपने उसमें एक घर को देखा जिसमें एक छोटी सी खिड़की है, जिसमें एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। ध्यान से देखिए, उसके चेहरे पर कोई भी डर नहीं है, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान है, एक सुकून है। यही है शांति का मतलब। वो सब लोग आर्ट गैलरी के मालिक की बात समझ गए और उस पेंटिंग को वर्ल्ड्स मोस्ट पीसफुल पेंटिंग घोषित कर दिया गया। शांति का मतलब ये नहीं है कि हमारे बाहर सब कुछ शांत हो, बल्कि शांति का मतलब ये है कि हमारे आसपास चाहे जितना भी शोर हो रहा हो, पर हम अंदर से शांत हैं। पूरी तरह वश में किया हुआ मन हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है, लेकिन ये अनियंत्रित हो जाए तो सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं और यही फैसले जिंदगी का रुख बदल देते हैं। बेचैनियां बाजारों में नहीं मिला करती मेरे दोस्त, इन्हें बांटने वाला कोई बहुत नज़दीक का होता है। ख्वाहिशें बादशाहों को गुलाम बना देती हैं, मगर सब्र गुलामों को बादशाह बना देता है। दिलों में वही बसते हैं जिसका मन साफ हो, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। बीता हुआ हर लम्हा जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला हर लम्हा जिंदगी को जीने का दूसरा मौका है। एक जंगल में एक कौवा रहता था। वो सारा दिन मस्ती से उड़ता और खुश रहता था। बस उसे एक शिकायत थी कि वो सुंदर नहीं है। एक दिन उस कौवे ने
जंगल में एक पक्षी को देखा जो बहुत सुंदर था। वो उसके पास गया और उससे पूछा कि तुम कौन हो, तुम तो बहुत सुंदर हो। तो उस पक्षी ने जवाब दिया कि मैं हंस हूँ। कौवे ने कहा कि तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम तो बहुत खुश रहते होगे, तुम्हारी जिंदगी भी बहुत अच्छी होगी। तब हंस ने कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, यहाँ मुझसे भी सुंदर कोई है। तो कौवे ने उससे पूछा कि तुमसे सुंदर कौन है। यहाँ हंस ने उसे तोते के पास भेज दिया। जब कौवा तोते के पास गया तो वो तोते की सुंदरता देखकर हैरान हो गया। उसने तोते से पूछा, तुम तो इतने सुंदर हो, तो तुम तो बहुत खुश रहते होगे। फिर तोते ने भी कहा कि नहीं, यहाँ मुझसे भी सुंदर कोई है। कौवे ने पूछा, वो कौन है? तो तोते ने कहा कि वो मोर है। तोते की बात सुनकर कौवा मोर को ढूंढने चला गया। वो 1-2 दिन तक मोर को जंगल में ढूंढता रहा, लेकिन उसे मोर नहीं मिला। फिर उसे पता चला कि मोर शहर के एक चिड़ियाघर में रहता है। तो वह मोर को देखने चिड़ियाघर चला गया। वहाँ जाकर कौवा देखता है कि एक सुंदर सा पक्षी पिंजरे में बंद है। सब लोग उसके साथ फोटो खिंचवा रहे होते हैं। वो मोर के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम इतने सुंदर हो, तुम्हारी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी होगी, यहाँ कितने सारे लोग तुम्हें देखने आते हैं और तुम्हें आराम से यहाँ खाने को भी मिलता है। तब मोर ने कहा कि ये भी कोई ज़िंदगी है? ज़िंदगी तो तुम्हारी है, जब चाहो कहीं भी उड़ जाओ और कहीं भी चले जाओ। मुझे देखो, मैं इस पिंजरे से बाहर नहीं जा सकता, मुझे अपनी सारी ज़िंदगी इसी पिंजरे में गुजारनी होगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम हमेशा खुद की किसी और से तुलना करते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, उसके पास सब कुछ है, उसकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। हर किसी की ज़िंदगी मुश्किल होती है, लेकिन हम किसी और की तरह बनने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें खुद को पहचानने का समय ही नहीं मिलता। और जो दूसरों के पास है उसे हासिल करते करते हम वो भी खो देते हैं जो हमारे पास होता है। जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल लो, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। अनगिनत ख्वाहिशों की नाव पर सवार हैं हम, फिर कहते हैं परेशान हैं हम। संघर्ष के अंधेरे से अपने हौसले कमजोर ना होने दें। वक्त का ग्रहण तो सूरज और चांद भी झेलते हैं। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। दर्द एक संकेत है कि तुम जिंदा हो, समस्या एक संकेत है कि तुम मजबूत हो, दोस्त और परिवार एक संकेत है कि तुम अकेले नहीं हो। हर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त दस्तक देता है। बस बुरे वक्त में खुद को पॉजिटिव बनाए रखें। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। दोस्तों, आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हार्वी मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।